देखो अच्छे से काम करो और तुम्हें कोई दिक्कत होती है ना मेरे से मिलना, ठीक है? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देखा आप सभी लोगों ने किस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है। क्या गलती थी मेरी? सिर्फ इतना ही कि मैं एक लड़की हूँ। क्या लड़कियों में इतना बड़ा गुनाह है? अगर ऐसा ही है ना तो मुझे नहीं बनना लड़की, मुझे नहीं बनना लड़की। भगवान मुझे अपने तरफ लड़की मत बनाना, मुझे नहीं बनना। जी हाँ, आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं आए दिन ऐसी घटनाएं घटते रहती हैं। अगर हम विरोध करते हैं तो कुछ को सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर घटनाएं छुपा दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आपके आसपास स्कूल, कॉलेज या आपके वर्किंग प्लेस पर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या ऐसी घटनाएं आपके सामने हो तो आप चुप नहीं रहे, आप डरे नहीं, बल्कि डट कर उसका सामना करें। आपके ऐसा करने से वैसी मानसिकता वाले लोगों के दिल में भी डर पैदा होगा और आपके इस डिसीजन से महिलाएं और बच्चों की इज्जत ही नहीं बल्कि उनकी जान भी बचाई जा सकती है। इसलिए खुद भी जागरूक हो और औरों को भी जागरूक करें। निकल ठीक है चलो। अरे मैं देखता हूँ तुम कितना काम करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। कुछ खाया कि नहीं तुमने? जी सर, मैं घर से खाकर आई। अच्छा, आओ चलो मेरे साथ ऑफिस के प्राइवेट गार्डन में, वहां बैठ के चाय भी पी लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। नहीं सर, मैं चाय नहीं पी। अरे तो क्या हो गया, चाय नहीं पी तो क्या हो गया, इसी बहाने तुम आराम कर लेना। नहीं सर, मैं आराम करके आई हूँ घर से। वैसे भी मुझे काम करना है बहुत सारा। बाबा तुम कितना काम करती हो। अरे जिंदगी भर काम ही तो करना है, इसी बहाने तुम थोड़ा आराम भी कर लेना। नहीं सर, मुझे काम करने दीजिए, आप चाहिए। अरे तुम चलो मेरे साथ। सर अच्छा समझ गया। तुम यही सोच रही हो ना, अगर हम दोनों को साथ में कोई दिखेगा तो क्या सोचेगा? देखो, अगर कोई देख भी लेता है तो वो कुछ नहीं सोचेगा, बल्कि मेरे साथ घूमने से उल्टा तुम्हारी और इज्जत बढ़ेगी। और वैसे भी एक बात बता रहा हूँ, कब तक तुम ये झाड़ू पोछा वाला काम करते रहोगे? अपने बच्चों को कब तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओगी? बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है ना तुमको। आगे देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बाकी अगर इरादा हो जाए तो मुझे बता दो। अक्सर जिस जगह हम काम करते हैं वहां पे हमारे साथ काम करने वाले कुछ लोग हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे साथ में कुछ वर्कर हो सकते हैं, वो हमारे साथ किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं जॉब की वजह से। हमें चुप नहीं रहना है, हमें डटकर उसका सामना करना है। इसलिए हम आप सभी लोगों से बोलते हैं, मुंह खोलो, बात करो, बात करो, मुंह खोलो, बात करो, बात करो, मुंह खोलो, बात करो, बात करो, मुंह खोलो, बात करो, बात करो। ये भी हो गया। अरे क्या थक गई तुम काम कर करके? जी बताइए सर, क्या हुआ? अरे मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, बहुत सारा काम है, मैं काम कर लेती हूँ। अरे काम तो छोड़ो, दिल्ली में कुछ मौज मस्ती होती है कि नहीं? नहीं सर, आप ही जाइए, मुझे जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें कहने पे ला दूंगा मैं। नहीं सर, आप जाइए। अरे तुम अपने सीनियर की बात नहीं मानो। सर आप अपनी बीवी को तुम्हें बीवी से यहाँ पे क्या लेना देना? यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, आप जाइए, बहुत सारा। तुम्हें इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। मैडम अब बताओ क्या हुआ? मैम को आपसे ना कुछ बात करनी। क्या बात करनी है, बताओ। मैम आप किसी को बताओगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ। मैडम वो सुरेश सर है ना, बहुत परेशान करते हैं, कभी कहते हैं कॉफी पे चलो, कभी कहते हैं शॉपिंग पे चलो। ऐसा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैडम ये
प्रमोशन का मतलब नहीं होता है, काबिलियत भी होनी चाहिए और वो काबिलियत उसके अंदर है। तो आपका कहने का मतलब है मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। बट सर, मैं भी अपना सारा काम टाइम पे करती रहती हूँ। देखो वो तुमसे पहले से काम कर रही है और ये प्रमोशन वो डिजर्व करती है, इसलिए मैंने उसको मैनेजर की पोस्ट दी। मैं भी डिजर्व करती हूँ। तुम नहीं करती हो डिजर्व। मैं आपसे बस इतना पूछने आई हूँ कि क्या आप मुझे प्रमोशन देंगे या नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो। बिल्कुल नहीं सर, आप मेरे सीनियर हैं सर। अरे दूर हटो मेरे से, चलो आगे। ओके, बट सर इसके बाद जो भी होगा ना, ये जो तुम कह रही हो मैं सब समझता हूँ, तुम अभी सीधा वक्त क्या क्या बात निकलो, चलो। ओके? जल्दी आ जाना बीच में। अरे वो झूठ बोल रही है। क्या हुआ? अरे वो झूठ बोल रही है। क्या हुआ क्या? वो मेरे क्या छेड़खानी कर रहा है। क्यों सर नहीं मैडम वो झूठ बोल रही है। You bloody fool! I will see you outside office. कभी ना कुत्ता मुझे हरामी सर झूठ क्यों बोल रही हो? क्या CCTV कैमरा है? हम ये लगा है। चाबी दो। ये लो। CCTV कैमरा चेक करो। चलो बेटा। परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारे साथ है। इंसान को बहुत देखेंगे। हम सोचते हैं कि महिलाओं के साथ ही यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सबके साथ हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम सबको मुंह खोलने की, बात करने की, आवाज उठाने की। इसलिए कहते हैं मुंह खोलो, बात करो, एक बात नहीं तो बात करो। मुंह खोलो, बात करो, एक बात नहीं तो बात करो। मुंह खोलो, बात करो, एक बात नहीं तो बात करो। मुंह खोलो, बात करो, एक बात नहीं तो बात करो। रुक जाओ राहुल, मैंने तो तुझे कहा ना मेरा पीछा मत करो। अरे अब तुम्हारा पीछा ना करे तो और किसका पीछा करे? दरअसल हमारा दिल आ गया है तुम्हें, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? सोच लो, सब पता है हमें तुम्हारे बारे में। तुम घर से झूठ बोलकर फिल्म देखने जाती हो। क्या बोल रहे हो राहुल? मैं अपने घर से झूठ बोलकर कभी फिल्म देखने नहीं जाती। तो ठीक है, ये रही तुम्हारी फोटो। अब अगर ये तस्वीर मैं तुम्हारे घर पर दिखा दूं और ये कहूं कि आपसे झूठ बोलकर किसी और लड़के के साथ फिल्म देखने जाती है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। राहुल, ये सारी हरकतें मत करो। वो फोटो में मैं नहीं हूँ। तुम एडिट करके कुछ भी बोलोगे, मेरे हाथों में तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। अरे ये सब नखरे किसी और को दिखाना। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं तो मेरी बात मान लो, आज शाम में मेरे फ्लैट पर आ जाना। तुम्हें भी बता दूं। राहुल, राहुल, मैं मत करो। मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, मेरा फोन ले लेंगे, मेरे दोस्तों को मिलना बंद कर देंगे। मेरी क्या गलती थी? मैं किससे बात करूं, किसके पास जाऊं? हेलो, सुनीता, तुम आ सकती है क्या? 2 मिनट में राहुल छेड़खानी कर रखा मेरे साथ। तुम प्लीज आ जाएगा। अरे क्या हो गया तुम? क्या हो गया तुम? तो रो क्यों रही है? अरे क्या बड़ी बड़ी हो? मैं आज राहुल ने हाथ मार कर दी। वो मुझे अपने घर बुला रहा है और कह रहा है अगर मैं नहीं गई तो वो भी एडिटिंग की फोटो मेरे माता पिता को दिखा देगा। बात इतनी बढ़ गई और तूने मुझे अभी तक बताना भी जरूरी नहीं तुमसे। वो तेरे को आज भी परेशान कर रहा है, कल भी परेशान करेगा। तू नहीं समझ लिया, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो उनको लगेगा मेरी ही गलती है। मेरी बात मान, तू ये बात अपने मम्मी पापा को बता दे। शाम को पहले मम्मी पापा को बता दे। नहीं, वो नहीं समझेंगे, ऐसा मत कर। नहीं, मेरी बात मान, वो तेरे माता पिता है, वो तेरे मम्मी पापा क्यों नहीं सुनेंगे अपनी बेटी की बात यार? मैं उनसे बात करूंगी ना। वो मुझे घर पर कैद कर लेंगे। तू परेशान मत हो, दोबारा राहुल वरना तेरे को परेशान करेगा। मैं खुद अंकल आंटी से बात करूंगी, वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। चल, मैं बात करती हूँ। क्या अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, कोई भी किसी गलत माध्यम से किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है या उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो बहुत जरूरी है बात करनी। जी हाँ, ये बात अपने पेरेंट्स से करें, अपने दोस्तों से करें, ऑफिस में कलीग से करें, अपनों से करें जो आपको समझ सकता हो।
क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है मुंह खोलने की, बात करने की। ऐसे हर जगह ये घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं ये घटनाएं होती हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ के बात करने की, बताने की, एक्शन लेने की। आपको अब मैं मन को बुलाना चाहूंगा और बताएंगी कि इसके जो लीगल एस्पेक्ट है, जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है, क्या 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 इसके निवारण है। मैं चाहूंगा कि भानु मैम आए और अब सभी को डिटेल में इसके बारे में बताएं। भानु मैम। dum 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 re dum 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 re dum 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 re dum 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 re dum 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 re chik 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 कानून में जाना क्षमा नहीं है, न्याय के द्वार तो खुले हुए हैं। चिक 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 Listen to what I will say. Listen to what I will say.